आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी मैथ की वर्कशीट जो है हमारी 7वीं की कक्षा के लिए और वर्कशीट का नंबर है 07। तारीख है आज की 15 अक्टूबर। तो आपको याद है हम पिछली बार इसी संदर्भ में जब पढ़ रहे थे यानी कि मैथ की हम वर्कशीट कर रहे थे तो हमने कोणों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। आपको याद होगा हमने पढ़ा था किरण, रेखा, रेखाखंड और फिर कोण जिसमें हमने पूरक कोण, समपूरक कोण पढ़े थे। तो आज उसी संदर्भ में आगे बढ़ जाते हैं रेखाएं तथा कोणों पर। तो देखें कि ये रेखाएं किस तरह से कोण बनाने में भूमिका निभाती हैं और या किस किस तरह के कोण बनाती हैं। तो शुरू करते हैं पहले डिब्बे से। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे इस अक्षर की दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जब दो रेखाएं जैसे x है, x में जिस तरीके से दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं, तो जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम बोल रहे हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। आपको इस बात को ध्यान में रखना है। अब इसी संदर्भ में जब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा, तो हमने देखा कि इस तरह की रेखाएं हमें नीचे दिखाई गई हैं। जब आप देखेंगे तो इस तरह की रेखाएं आपको यहाँ दिखाई देंगी। देखो आपको चित्र में कहां कहां पर x दिखाई दे रहा है। तो मुझे चित्र में x दिखाई दे रहा है दो जगह पर। एक दिखाई दे रहा है यहाँ यहाँ और दूसरा दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, अब बढ़े आगे। जब दो रेखाएं आपस में काटेंगी तो उसे कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद अगर दो रेखाएं इस तरीके से खड़ी हैं, जैसे इस चित्र को आप देख रहे हैं, एक सीधी रेखा पर एक दूसरी सीधी रेखा खड़ी है, जैसे हमारी जमीन पर हमारे घर की दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारों पर छत खड़ी होती है, तो दीवार सीधी खड़ी है, उसके ऊपर एक सीधी लाइन है। तो ऐसी स्थिति में जब दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं और सीधी, बिल्कुल सीधी, तो उसे हम कहते हैं लंबवत रेखाएं। कौन सी रेखाएं? लंबवत रेखाएं। और इसकी खास बात यह होती है कि ये रेखाएं 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब जहां ये दोनों रेखाएं मिल रही हैं वहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये जो निशान है ना, ये निशान, ये वाला, ये देखिए, ये ऐसे और फिर नीचे, ये निशान है समकोण का। मतलब अगर आप इस निशान को कहीं पर भी देखते हैं तो इसका मतलब समझ जाइएगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और 90 डिग्री का कोण मतलब समकोण, समकोण बन रहा है। तो या दो बातें सीख ली हमने। दो रेखाएं आपस में काटें तो प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि एक दूसरे में छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। और दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं सीधी सीधी, तो वो है लंबवत रेखाएं। उसके बाद दो रेखाएं अगर सीधी एक दूसरे के नीचे जा रही हैं, एकदम सीधी, तो उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। अब ये सीधी हैं कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? कौन सी रेखा सीधी कौन सी नहीं? तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, वो दिया है हमारे कॉपी की लाइनों का। आपको पता है हमारी कॉपी में लाइन होती है। अपनी कॉपी को लीजिए और एक बार फिर ध्यान से देखिए, उसमें जो लाइनें खींची हैं वो कभी आपस में मिलती नहीं है। दोनों लाइन, तीसरी लाइन, फिर चौथी, पांचवी, सभी एक दूसरे के नीचे गुजर रही हैं। और वो कभी भी क्यों नहीं मिलती? इसलिए क्योंकि उनमें, इन रेखाओं में यहाँ पर जितनी दूरी है उतनी ही दूरी यहाँ पर भी है। अगर हर तरफ से बराबर दूरी है दो रेखाओं के बीच में तो ऐसी रेखाओं को ही कहा जाता है समानांतर रेखाएं। आपको याद रखना है, समानांतर का मतलब है समान अंतर। समानांतर शब्द जिस शब्द से बनता है उसमें समान मतलब एक जैसा, अंतर है, समान अंतर मतलब समानांतर रेखा। ये याद रखने का तरीका है, याद रखिएगा। तीन चीजें आपने सीख ली। अब हम सीख रहे हैं त्रियक रेखा के बारे में। जब ये तो समानांतर रेखा थी, लेकिन ऐसी रेखाएं जो टेढ़ी मेढ़ी हों और कभी आपस में मिल भी सकती हैं। अगर इनको आगे मिलाएंगे तो ये मिल जाएंगी, ऐसे करके जाएंगी और कहीं ना कहीं पर आपस में मिल जाएंगी।
सीधी सीधी भी इसको अगर भेजेंगे तो ये कहीं ना कहीं पर आकर मिल सकती हैं। तो ये रेखाएं समानांतर नहीं है, लेकिन एक तीसरी रेखा इन्हें काट रही है। तो अगर किन्हीं भी दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा कौन सी है? तिर्यक रेखा है ये जो इन्हें काट रही है, ये तिरछी रेखा। जब कोई रेखा किन्हीं दो रेखाओं पर गिरती है तो उन्हें अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, इस प्रकार गिरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। तो अब आपको ये याद रखना है कि दो रेखाएं चाहे वो समानांतर हो चाहे वो समानांतर ना हो, लेकिन वो दो रेखाएं हों और उसमें एक तीसरी रेखा उसे आकर काट दे, तो ये जो तीसरी रेखा है इस रेखा का नाम है तिर्यक रेखा। क्या नाम है? तिर्यक रेखा। तो अभी आपने सीख ली है मोटी मोटी 4 बातें। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं यानी एक दूसरे में छेद करती हैं। दूसरा, एक दूसरे पर जो रेखाएं खड़ी हैं उसे कहते हैं लंबवत रेखाएं जो बनाती हैं 90 डिग्री का कोण। फिर दो रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती, हमेशा उनमें समान अंतर रहता है, आगे से भी पीछे से भी बीच में से भी, उसे कहते हैं समान अंतर वाली समानांतर रेखाएं। तीसरी बात, दो गुजरती हुई रेखाओं को अगर तीसरी रेखा काट दे तो तीसरी रेखा का नाम है तिर्यक रेखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। आपको याद है ना, अभी हमने समानांतर रेखाओं की बात की। अगर समानांतर रेखाओं में से कोई तिर्यक रेखा गुजरे तो जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। यहां पर चित्र दिए गए हैं, ये देखिए, ये वाला चित्र, ये वाला चित्र और ये वाला चित्र। तीनों चित्रों को ध्यान से देखो। दो समानांतर रेखाएं हैं पहले चित्र में और इसमें देखो एफ बन रहा है। ये देखो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है, ये एफ दिखा, ये एफ बन गया इसके बीच में। ऐसे ही इसमें बन रहा है जेड दो रेखाओं के बीच में। तो हमसे ये कहा है कि आप ऐसे अक्षर सोचो जो इन रेखाओं के बीच में बन रहे हैं, जिसमें दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। और जब दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को आपस में काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को काट रही हैं और एक्स का निशान इसमें बन रहा है, तो अब देखिए ऐसी रेखाएं जिसमें एफ बनता है, एफ के द्वारा बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। यह एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो एफ में कौन कौन से कोण एक दूसरे के बराबर हैं? जो कोण यहां बनेगा, मैं इसे रेड कलर से दिखाती हूं आपको ताकि कुछ आसान रहे। एफ में जो कोण यहां बनेगा यहां पर, और जो कोण यहां पर बनेगा, ये एक दूसरे के बराबर होंगे और इन कोणों को बोलते हैं हम संगत कोण। कौन से कोण? संगत कोण। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मैं और एक चीज आपको बता देती हूं। इसी संगत कोण को इस वाले कलर से देखिए, यहां पर जो कोण है यहां पर, वो कोण बराबर होगा यहां पर जो कोण होगा। ये याद रहेगा आपको, मैंने अलग अलग कलर से बताया है। और इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं संगत कोण। मैंने दोनों कलर दे दिए हैं ताकि आपको क्लियर रहे। फिर साथ ही अक्षर एफ द्वारा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इन्होंने क्या कहा हमसे? इन्होंने हमसे कहा कि जो एफ है उसमें जो तिर्यक रेखा यानी जो रेखा इन्हें काट रही है, रेखा के एक ही ओर, मतलब तिर्यक रेखा के एक तरफ। अब एक तरफ तो हमने कलर कर दिया है, यहां समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अब हम कोई दूसरा कलर लेके दूसरी साइड पर देखते हैं। इन्होंने कहा है कि एक ही तरफ जो कोण बनते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, यानी ये वाला तिर्यक रेखा का ये वाला और ये वाला, ये एक ही तरफ बन रहे हैं, अंदर ही अंदर बन रहे हैं दोनों। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आएगा। और अब आप जान गए ये बात, तीन महत्वपूर्ण बात। ये अंदर ऊपर वाले और ऊपर देखो, ये आसमानी आसमानी वाले और रेड रेड वाले, एफ के अंदर जब इस जगह पर जो कोण होते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसके अलावा जो अंदर अंदर बन रहे हैं, यानी अंदर वाला लाल और अंदर वाला आसमानी, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें कोणों को तो कितना आएगा? 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। ये बातें हमने सीख ली हैं। अब हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। अब आगे इन्होंने हमें
क्या खास बात बताई है उसको देख लेते हैं जरा। अब इन्होंने हमें कहा है कि अक्षर जेड के अंदर, पहले हम येलो कलर ले लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। अक्षर जेड के अंदर ये 180 डिग्री अंतः कोणों का योग होता है। आपको याद रखना है कि एफ वाली मतलब संगत कोण जो है वो अंतः कोण, संगत कोण के साथ ही जो तिर्यक रेखा अंतः कोण बनाती है, अंदर अंदर वाले कोण बनाती है, उनका योग 180 डिग्री होता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया। अब मैं अगली बात की ओर बढ़ रही हूं। जेड के अंदर बने कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं, एक अंतर अंतः कोण कहलाते हैं। जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो ये एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब शर्त वही है कि रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। ये जो हमने अभी भी संगत कोण पढ़ा था वहां पर भी शर्त यही है कि रेखाएं समानांतर हों, और जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जड़ के बारे में, शर्त यहां पर भी वही है कि रेखाएं समानांतर हों, समानांतर यानी समानांतर वाली रेखाएं हों। अब इन्होंने हमें क्या बताया है, इन्होंने हमें कहा है एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं जेड के अंदर बने हुए कोण। तो जेड के अंदर कौन से कोण बन रहे हैं, तो चलो रेड कलर लेकर देखते हैं। ये जेड के अंदर बनेगा, जेड के अंदर तो ये है और जेड के अंदर है ये जेड के अंदर है, बाकी तो जेड के अंदर और कुछ है नहीं। तो जेड के अंदर के ये जो कोने हैं ना, इन कोणों में बनने वाले कोणों को बोलते हैं अंतः कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतः कोण, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। अंतः मतलब अंदर, और यहां पर भी हमने पढ़ा था ना अंतः कोण, इसमें यहां पर ये जो अंतः कोण हमने किए थे, ये वाला अंतः कोण और ये वाला अंतः कोण, क्योंकि ये अंदर थे इसलिए इसको हमने अंतः बोला। तो अंदर अंदर अंतः कोण। तो ये एफ के बारे में हमने पढ़ा था, और हम जेड के बारे में पढ़ रहे हैं कि जेड में अंतः कोण कौन से होते हैं, जो अंदर वाले कोण हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एकांतर। इनका नाम क्या है, एकांतर। एफ में हमने पढ़े थे संगत कोण, जेड में हम पढ़ रहे हैं एकांतर कोण। और इन्होंने हमें बताया है कि ये एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये बराबर ये एकांतर कोण बराबर होंगे। चलो जी, ये भी हमने सीख लिया। अब हम सीखते हैं तीसरी बात इन्होंने क्या खास बताई है, एक्स के बारे में बताई है कि एक्स, अब एक्स में समानांतर का कोई है नहीं। ये रेखाएं ऐसे इतनी भी हो सकती हैं और ये रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, बस एक्स बनना चाहिए। अगर एक्स बन रहा है तो उसमें जो कोण बनते हैं उसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख मतलब, शीर्ष का मतलब सिर, अभि मतलब अभिमुख, जिनका मुंह एक दूसरे के सामने हो, उसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कहां बनते हैं, एक्स के द्वारा, एक्स में बनते हैं। तो हमने तीन चीजों के बारे में पढ़ा, जेड जहां पे बन जाए, जहां पे एफ बन जाए और जहां पर एक्स बन जाए। तो जहां एफ बनेगा वहां बनेंगे संगत कोण, जहां जेड बनेगा वहां बनेंगे एकांतर कोण, जहां एक्स बनेगा वहां बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण, जिनका मुंह एक दूसरे की तरफ होता है। ये वाले कोण का मुंह इस वाले कोण के मुंह की तरफ है, ठीक। और इसी तरह देखो इस वाले कोण का चेहरा, मुंह इस वाले कोण की तरफ होगा। बात क्लियर हुई। जो इधर बनेगा और जो इधर बनेगा ये आपस में बराबर होंगे, और रेड रेड वाले आपस में बराबर होंगे। यहां पर लिखा है एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैंने आपको बहुत सारी बातें सिखा दी हैं, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। एफ के अंदर बनता है संगत कोण। संगत कोणों में जब हम पढ़ रहे हैं एफ के बारे में, तो एफ के अंदर जो अंदर बनने वाले कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। मतलब संगत कोण अलग हैं और अंतः कोण अलग हैं। फिर से रिपीट करती हूं, एफ बनाता है संगत कोण, और एफ में जो अंदर वाले कोण हैं उनको जोड़ने पर 180 आता है। फिर जेड के बारे में हमने पढ़ा, जेड के कोणों में बनने वाले कोण अंदर अंदर अंतः कोण, जेड के अंदर बनने वाले कोण अंतः कोण मतलब एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक। संगत कोण पढ़ लिया, एकांतर कोण पढ़ लिया। एक्स के अंदर बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण, जिनके मुंह एक दूसरे की तरफ होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है, एफ में बनते हैं संगत कोण जो आपस में बराबर हैं, जेड में बनते हैं एकांतर कोण जो आपस में बराबर हैं, और जेड में बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण जो एक दूसरे के बराबर हैं। काफी सारी बातें हैं पर याद रखिएगा। तो चलो बढ़ जाते हैं सवालों की ओर। देखें आज की प्यारी सी वर्कशीट हमारे लिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आई है। पहला सवाल, आकृति में
हमें बताना है संगत कोणों का युग्म। तो हमने सीखा कि F के अंदर संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये बन रहा है हमारा F, बन रहा है F। अब हमें बताना है कौन कौन से कोण बराबर हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है 2 6 के बराबर है, 1 5 के बराबर है। ये हमने अभी अभी सीखा ही है, बिल्कुल भी हमें देर हुई नहीं है। तो ये हम अगर ठीक से देख लें कि कौन सा कोण कौन से कोण के बराबर है, और हमें संगत कोण बताने हैं। तो संगत कोण कौन कौन से होते हैं? 2 और 6। ओ, क्या बताना है हमें? सॉरी सॉरी, हमें बतानी है संगत कोण। तो हम जब इसे, तो संगत कोणों को जब हम ठीक से देखते हैं तो हमने पढ़ा ही था। अब ये देखिए, यहां पर है हमारा 1, और पहले हम ले लेते हैं कलर ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। ये है यहाँ पर हमारा 1, और इस 1 के साथ में देखिए आप 5 को, ये है हमारा यहाँ पर 5 और ये 1। तो संगत कोणों के बारे में तो हमने यही पढ़ा था। तो ये 1 और 5, फिर उसके नीचे 2 और 6 आपस में बराबर हैं। उसके बाद 4 के साथ 8 और 3 के साथ 7, ये आपस में बराबर हैं। तो संगत कोणों में हमने पढ़ा था कि ये आपस में बराबर होते हैं। तो 1 5 बराबर है, 2 और 6 आपस में बराबर हैं, 4 और 8 आपस में बराबर हैं, 3 और 7 आपस में बराबर हैं। तो ये रहा हमारा उत्तर पहले का, संगत कोण के युग्म हमने लिख दिए। अब हम बात करें शीर्षाभिमुख कोण। तो अब यहां पर देखिए, शीर्षाभिमुख कोण में तो हमने पढ़ा था कि वो एक्स के निशान में बनते हैं। जब हम हमारी तिर्यक रेखा को देखते हैं, ये जो तिरछी रेखा जा रही है, तो एक एक्स तो बना रही है वो यहां पर, जहां हमारा अगर हम ठीक से देखें तो जो ऊपर के हमारे ये 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं, ये वाले, इस वाले गोले को जब हम देख रहे हैं, इस गोले को जब हम देख रहे हैं, तो एक एक्स तो यहां पर बन रहा है और दूसरा एक्स हमारा बन रहा है यहां पर। ये देखिए 2 एक्स बन रहे हैं ना हमारे। तो हमें बताना है शीर्षाभिमुख कोण। तो भी तो बहुत ही आसान है, 1 के सामने 3 है और 2 के सामने 4 है, एक 2 पेयर ये बन गए। फिर 5 के सामने 7 है और 8 के सामने 6 है, तो 2 पेयर हमारे ये बन गए। तो ये भी हो गया हमारा सवाल बहुत ही आसानी से। तो अब बढ़ जाते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तो पहले का तीसरा हमसे पूछ रहा है एकांतर अंतःकोण का युग्म। तो मैंने आपको बताया था एकांतर कोण बनते हैं Z के अंदर। तो अब हम देखेंगे यहां पर Z को, ये बनता है हमारा यहां पर Z बन गया। एकांतर अंतःकोणों के युग्म हमें बताने हैं। तो यहां पर ये हो गया हमारा 3 और 5, और दूसरा 2 और 8, क्योंकि उल्टा जेड भी तो हम बना सकते हैं ना। तो चलो एक बार उल्टा जेड भी बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पे पहले दूसरा कलर लेते हैं, तभी तो अलग अलग बन पाएगा। ये हो गया हमारा उल्टा जेड। तो 2 और 8 ये भी एकांतर कोण हो गए, ये भी हमने लिख दिए। अब करते हैं हम चौथा प्रश्न। अब इन्होंने हमसे कहा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म बताना है। तो हमने क्या पढ़ा था? अंतःकोण वो हैं जो बना रहे हैं 180 डिग्री का कोण। तो कोई दूसरा कलर लेते हैं, शायद देखने में कुछ हमें आसानी हो। 180 हम जानते हैं कि अंतःकोणों का युग्म हमें बताना है, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये कोण अंदर की तरफ बनते हैं। अंतः मतलब अंदर। तो 180 तो यहाँ बहुत सारी जगहों पे बन सकता है, लेकिन अंदर वाले कोण मिलकर 180 बनाए तो वो या तो हमें यहाँ दिखाई देगा 2 में और 5 में, ये अंदर अंदर है, और क्या बनाते हैं 180 डिग्री का मिलकर आपस में कोण बनाते हैं। बिल्कुल दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ 3 और 8 ये अगर आपस में मिल जाएंगे तो ये भी मिलकर बनाएंगे 180 डिग्री। तो ये हो गए हमारे अंतःकोणों के युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़े जोड़े बनाने हैं, कोई एक अकेला नहीं, जोड़ा। तो ये था हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें हमें करना क्या है? चित्र दिया हुआ है तिर्यक रेखा के साथ 2 समानांतर रेखाएं दी हुई हैं। P और Q समानांतर रेखा हैं, देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक बराबर अंतर है और सीधी सीधी है, और एक तिर्यक रेखा इन्हें काट रही है।
अब इन्होंने हमसे कहा है ABCDEF हमें खुद निकालने हैं और इन्होंने हमें सिर्फ 125 दिया है, बाकी सब इन्होंने हमसे कहा है कि खुद निकाल कर सारे कोण हमें बताओ। तो ये हम करके दिखाएंगे कि कैसे एक कोण पता होने से सब निकाले जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरा तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वो है थोड़ा छोटा और बाकी हैं बड़े। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके मध्य कितने कोण बनते हैं? तो ये रहा हमारा x, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं तो हमारे 4 कोण बनते हैं, एक यहां, दूसरा यहां और तीसरा यहां और चौथा यहां। तो इसका आंसर है सीधा सीधा 4। चलो तो फिलहाल हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले, आंसर पूरा करने से पहले हम इसमें कुछ चीजें देखते हुए चलते हैं। जब हम ये देख रहे हैं ये 125, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि यहां पर बन रहा है एक x। जब हम x को ध्यान से देखेंगे इस पूरे एरिया में, ये देखिए ये x बन रहा है और x में बनते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। मतलब ये अगर 125 है तो यहां पर भी 125 बनेगा, सीधी सी बात है, ये आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। तो 125 यहां है तो यहां भी 125 बनेगा। और हमने पढ़ा ही था इस बारे में कि ये भी दूसरा एक और x बन रहा है यहां पर। मैं आपको इसे भी एक पेन से देखते हैं, ये दूसरा x यहां पे बन रहा है हमारा। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी हमने संगत कोण पढ़े, एकांतर कोण पढ़े, इतने सारे कोण तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो उसी कोणों का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने निकाला 125 से d, क्योंकि 125 और d की जब हम बात कर रहे हैं तो जब आप चित्र को ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये f बन रहा है, उल्टा f। ये देखिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, ये दूसरा कलर लेते हैं तब ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। ये देखिए ये जो उल्टा f बन रहा है हमारा, ये यहां से ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारा f हो गया। तो अब f में हमने अभी पढ़ा ही था कि ये जो 125 है ये d के बराबर होगा, ठीक। तो ये दो कोण हो गए हमारे आपस में बराबर। ये देखिए 125 और d बराबर हैं, इसलिए d भी हमारा हो गया 125। तो हमने एक तो बात कर दी सोल्व। अब बढ़ जाते हैं आगे। अब d और b को देखिए, d और b x में आ रहे हैं, ये आपस में बराबर हैं। तो क्योंकि d 125 निकाल लिया तो इसका मतलब b भी हमारा होगा 125, क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। आपको याद रखना है हमने कोई बात क्यों लिखी, हमें उसका कारण हमेशा ब्रैकेट में लिखना होता है, और जो बात हम साबित कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसका नंबर डालना होता है। तो एक बात हमने यहां निकाल दी, दूसरी बात हमने यहां निकाल दी, नंबर डाल दिया नंबर 2, ठीक है। अब आगे आपको याद है हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था संपूरक कोण, याद ही होगा। एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाती हूँ, शायद आपको याद आएगा। एक सीधी रेखा पर जब दो कोण बनते हैं एक तिरछी रेखा से, तो ये दोनों कोण मिलकर आपस में 180 डिग्री बनाते हैं और इसे हम समपूरक कोण बोलते हैं। तो जब आप यहाँ सीधी रेखा देख रहे हैं, ये आपने एक सीधी रेखा देखी और सीधी रेखा पर आपने ये देखा ये तिर्यक रेखा काट रही है, यहां से ऐसे करके ये तिर्यक रेखा गुजरी और यहां पर लिखा है A और यहां पर लिखा है D, और D हमने निकाल लिया है 125 और हमें पता है ये दोनों मिलकर हैं 180। तो 125 में इसको अगर हम 180 में से घटा दें, क्योंकि ये समपूरक कोण है, तो हमारा ये वाला कोण निकल आएगा यानी A। तो चलो इसे निकाल देते हैं। ये देखिए यहां पर हमने लिखा D और A 180 हैं, क्योंकि ये सरल रेखा पर बने समपूरक कोण है, यानी कि 180 डिग्री के हैं। तो 125 D का मान हमें पता है 125, A को नीचे लिखा 180 लिखा, और यहां पर ये मैंने एक लाइन कम लिखी है, आप एक लाइन ज्यादा लिखिएगा, यहां पर 180 तक छोड़कर इसे नीचे वाली लाइन में लिखिए, कोण A बराबर 125 को 180 में से फिर घटाकर दिखाइए, ये वाली लाइन नीचे लिखकर, और फिर दिखाइए 55 डिग्री, ठीक है। ये जरा जुड़ गई हैं ये लाइनें, आपको जोड़नी नहीं है, अलग अलग लिखनी है। तो ये A आ गया हमारा 55 डिग्री, ठीक। तो अब हम फिर से वापस आते हैं अपने चित्र की ओर। तो A आ गया हमारा कितना, 55 डिग्री। अब हमें क्योंकि पता ही है कि अगर A 55 डिग्री है तो संगत कोण के हिसाब, F के हिसाब से, अगर यहां पर भी हम F देखें,
उल्टा f बनाकर देखें तो a और e हमारे बराबर होंगे और e के बराबर f होगा क्योंकि f और e शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो वापस चलते हैं, पहले a निकल गया 55 तो e भी निकल गया 55। पहले a और e कर लेते हैं। ये देखिए a के बराबर c भी है, c भी तो था वहां पर, c भी देख लेते हैं। देखिए ये a है, a के बराबर c है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है c, तो पहले c निकाल लेते हैं। चलिए c शीर्षाभिमुख कोण है यानी आमने सामने वाला कोण है, x पर बन रहा है, इसलिए ये हो गया 55 डिग्री। चौथी बात भी हमने सॉल्व कर दी। उसके बाद a e c ये सब संगत कोण हैं, सारे बराबर हैं, तो हम a और c तो निकाल ही चुके हैं। a हमने ये निकाल दिया, c हमने यहां पर निकाल लिया। अब हमने यहां पर निकाला बचा हुआ हमारा e, ये भी निकल गया 55 और ये हो गया हमारा 5वीं समीकरण सॉल्व हो गई हमारी, मतलब 5 बातें हमने निकाल ली। अब हमें e और f बताना है और e और f को जब हम बात कर रहे हैं, e और f आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। जैसे a और e संगत कोण थे वैसे ही e और f शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी आमने सामने बराबर हो गए, ये हो गए 55। तो इस सब के कारण जो है ब्रैकेट में आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है और इसे ध्यान से कर लेना है। अगर आपको ये वर्कशीट थोड़ी मुश्किल लग रही हो तो पूरी वर्कशीट को एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। एक बार याद हो गया आपको x, f और z के अंदर बनने वाले सारे कोण, जिसमें हमने संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण पढ़े, साथ में अंतः कोण पढ़े। अगर ये सब जो हमने आज पढ़ा है ये एक बार याद हो गया तो आप बड़ी बड़ी समीकरणें चुटकियों में सुलझा देंगे। तो ये सब रखना है आपको याद। इसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगी। अगर ऐसा है तो फटाफट से आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, लाइक कर दें वीडियो को। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, बटन को क्लिक करें, रेड कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बेल को दबाने के बाद आपके पास वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे ताकि आप अपने यूट्यूब में सारी वीडियोस को आसानी से देख सके और अपनी वर्कशीट को पूरा कर सकें। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, सेक्शंस के दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नॉलेज के साथ।